बहुत समय पहले ब्रजमंडल के निकट एक छोटे से गांव में तारा नाम की एक महिला रहती थी। तारा अत्यंत धनी परिवार से थी, पर उसका हृदय सांसारिक सुखों में नहीं बल्कि केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता था। गांव के लोग तारा की भक्ति की बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन तारा की ननद, जिसका नाम दामिनी था, उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। दामिनी को अपने रूप और धन पर बहुत गर्व था और वो खुद को तारा से बड़ी भक्त मानती थी। दामिनी अक्सर तारा से कहती थी, अरे ओ तारा, तू तो बस दिखावा करती है। तेरे पास न तो सुंदर वस्त्र है, न महंगे आभूषण। तू क्या जाने कि कान्हा को क्या प्रिय है। कान्हा तो सुंदर और धनवान भक्तों को ही दर्शन देते हैं। तारा कभी उत्तर नहीं देती, बस मुस्कुराकर कहती, दीदी, कान्हा को तो केवल प्रेम प्रिय है। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियाँ, तालाब सूख गए और अन्न जल का भारी संकट आ गया। सभी गांव वाले मिलकर भगवान कृष्ण से वर्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। दामिनी ने गांव के सबसे धनी पुजारी को बुलाया और उनसे कहा, हे पुजारी जी, मैं अपने सभी महंगे आभूषण, वस्त्र और धन कान्हा के चरणों में चढ़ाऊंगी। आप एक भव्य पूजा का आयोजन कीजिए। कान्हा मेरी भक्ति और मेरे चढ़ावे से प्रसन्न होकर वर्षा अवश्य करेंगे। पुजारी ने भव्य पूजा का आयोजन किया। दामिनी ने अहंकार के साथ अपने सारे बहुमूल्य चढ़ावे कृष्ण की प्रतिमा के सामने रखे। तारा भी उस पूजा में शामिल थी। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय प्रेम से एकत्रित किए गए कुछ ताजे तुलसी दल और अपने हाथों से गाए हुए कुछ मीठे भजनों के। उसने दूर एक कोने में बैठकर सच्चे हृदय से अश्रु बहाते हुए कृष्ण का भजन गाना शुरू किया। दामिनी ने तारा को भजन गाते देखा तो क्रोधित होकर कहा, अरे निर्धन, तेरा ये गाना और तुलसी दल मेरी भव्य पूजा और करोड़ों के चढ़ावे के सामने क्या है। कान्हा मेरे धन को देखेंगे। पुजारी और दामिनी ने खुशी से चिल्लाकर कहा, वाह, दामिनी की भक्ति सफल हुई। कान्हा ने चढ़ावा स्वीकार कर लिया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। आकाश से पहली बूंद सीधे तारा के चेहरे पर गिरी और फिर देखते ही देखते पूरे गांव में मूसलाधार वर्षा होने लगी। लेकिन उस वर्षा का एक अद्भुत प्रभाव था। वर्षा केवल उन्हीं खेतों में हो रही थी जहां जहां तारा ने भजन गाते हुए अपनी दृष्टि डाली थी, और केवल उन्हीं स्थानों पर जहां उसके पैरों के निशान थे। दामिनी के खेत, जो मंदिर के पास ही थे, सूखे ही रह गए। ये देखकर दामिनी और पूरा गांव हतप्रभ रह गया। दामिनी ने रोते हुए पुजारी से पूछा, पुजारी जी, ये क्या हुआ। मैंने इतना धन चढ़ाया, इतनी भव्य पूजा कराई, फिर भी मेरे खेत क्यों सूख गए और इस निर्धन तारा के कारण पूरे गांव में वर्षा हो गई। पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, दामिनी बेटी, तुम्हें धन का गर्व था। तुमने कान्हा को अपना चढ़ावा दिया, पर तारा ने अपना सर्वस्व प्रेम दिया। तुम्हारे चढ़ावे में अहंकार था और उसके भजनों में अटूट विश्वास। तभी मंदिर में कृष्ण की प्रतिमा से एक दिव्य वाणी गूंजी, मैं भाव का भूखा हूँ। दामिनी, मुझे तुम्हारा धन नहीं, तुम्हारी सच्ची प्रीत चाहिए थी। तारा की भक्ति में कोई दिखावा नहीं था। आज उसकी सच्ची श्रद्धा ने पूरे गांव पर मेरी कृपा बरसाई है। दामिनी का गर्व चूर चूर हो गया। उसने तुरंत तारा के चरणों में गिरकर माफी मांगी और अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से दामिनी ने अपने रूप और धन का मोह त्याग दिया
और तारा के साथ मिलकर दिखावे से दूर सच्चे हृदय से भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। भगवान श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। वे धन, रूप या दिखावे को नहीं देखते, बल्कि भक्त के हृदय में छिपे सच्चे प्रेम और पूर्ण समर्पण, सच्ची प्रीत को देखते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।